हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। कल की बाजार की भी हम लोगों ने पोस्ट मार्केट नहीं किया था क्योंकि टाइम ने अलाउ नहीं किया था, टाइम ने परमिशन नहीं दिया था वीडियोस रिकॉर्ड करने की, तो हम नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर आज ये वीडियो शॉर्ट में रिकॉर्ड होती है तो इस वीडियो के बाद में हम लोग कल के बाजार की भी पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग करेंगे वीडियो की शुरुआत। चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे, और एलटीपी कैलकुलेटर पे मैंने लगा लिया है आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। सबसे पहला डेटा हम लोग लगा लेते हैं सुबह के 9:15 का। चलिए 9:15 का डेटा, ये डेटा तो फिलहाल कल का है। यहाँ से मैं टाइम अरावल कर लेता हूँ 30 सेकंड का, और पहली टिक देखेंगे 30 सेकंड पे हमें क्या नजर आया। 9:15 नया डेटा नजर आया, और इस डेटा में हमें नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,300 पे है, जो कि वीक टू टॉप है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है। सपोर्ट नजर आता है 23,200, जो कि अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आगे के टिक्स को एक एक मिनट पे देखेंगे। 9:16 पे भी डेटा बिल्कुल सेम रहा, और 9:17 पे क्या हुआ, 9:17 पे हमारा जो सपोर्ट है वो भी वीक टू टॉप हो गया। यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस वीक टू टॉप था, और उस वक्त बाजार ट्रेड कर रहा था 23,330 के आसपास। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में ट्रेड कर रहा था, इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते थे। कॉल की ट्रेड तो हम इनिशिएट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि बाजार अपने रेजिस्टेंस के पास था, और पुट की ट्रेड हम इनिशिएट इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट था। अब यहाँ पे बुल रन का सिनेरियो है जहाँ पे सपोर्ट भी आपका बुलिश है और रेजिस्टेंस भी आपका बुलिश है। ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, और वो भी बॉटम से। बॉटम की बात की जाए तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर बॉटम होता है 23,200। लेकिन क्योंकि आपका सपोर्ट ही बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, वैसी कंडीशन में आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो 23,295 के लेवल से। फिलहाल फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 23,333, और टाइम हो रहा है सुबह के 9:17। इतना जल्दी हम एलटीपी यूजर्स ट्रेड नहीं करते हैं, बाजार को सेटल होने देते हैं। जब बाजार सेटल हो जाएगा तब हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास में पूरा दिन पड़ा हुआ है। खैर अभी भी बाजार अपने बॉटम पे आया नहीं है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इंतजार करेंगे कि बाजार हमारे बॉटम पे आए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा। 9:19, 9:20 बाजार ट्रेड करा 23,336, और सपोर्ट हमारा हो गया बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड। सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है। अब ये वाला प्लेस में हमारे लिए काइंड ऑफ सेफ हो ही चुका है, क्योंकि अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हुई तो ये प्लेस हमारे लिए पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गेम ऑफ परसेंटेज। और रेजिस्टेंस हमारा तो ऑलरेडी वीक टू टॉप बना हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9:24, 9:25 बाजार उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है 23,330 और 40 के बीच में ही बाजार ट्रेड कर रहा है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है। तो रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, और बल्कि सपोर्ट अपनी प्लेस पे स्ट्रांग भी हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में भी बाजार बुलिश है, बुल रन का बाजार है, और इस बुल रन के बाजार में हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉटम से। अब हमारे पास सेफ बॉटम में 23,290 के आसपास का लेवल। 9:27-28 हो रहे हैं, और इसी टाइम पे हम लोगों ने ये 4 लाइनों को मार्क किया था, जिसमें से जो लाइंस हमने मार्क किया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, यानी कि जो हमारा जो सिक्योर बॉटम जो इस वक्त हमें दिख रहा है वो है 23,280, और उसके नीचे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा हम लोगों ने मार्क किया था 23,230। उसके ऊपर एक लेवल था हमारा 23,380। ये सभी लेवल 23,000 के, शायद मैंने 22,000 बोला होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे चले, बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है 23,351। इसी तरीके से बाजार ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, और रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है। रेजिस्टेंस साइड में यहाँ पे एक परसेंटेज बनती हुई हमें नजर आ रही है, जो हो सकता है कि वॉल्यूम को फिर से यहाँ पे न्यू प्लेस पे वीक टॉप करा दे। ऐसी कंडीशन में और ज्यादा बुल रन हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल अभी तक हमें बॉटम मिला नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया है। देखते हैं धीरे धीरे इस डेटा को कर लेते हैं प्ले, ताकि थोड़ा जल्दी से हमें हर एक टिक का डेटा नजर आ जाए। 23,330 पे बाजार ट्रेड कर रहा है 26 और 320, बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है। और इस बीच में क्या हुआ कि आपका जो रेजिस्टेंस है अब वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। इस रेजिस्टेंस को आप क्या मानोगे, बॉटम से टॉप शिफ्टेड या फिर टॉप से बॉटम शिफ्टेड?
इस रेजिस्टेंस को आप क्या मानोगे, एक बार पहले कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर कर देना। उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, 2 सेकंड का टाइम लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इस सिचुएशन को आप क्या मानोगे, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे के वीडियोस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड का टाइम। इस सिनेरियो को समझने का बहुत ही आसान सा तरीका है, वो ये है कि आपको पता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो 23,300 से शिफ्ट हुआ है 23,350, और उसके बाद में जो आपकी ओआई है वो अभी भी आपकी ओल्ड प्लेस पे ही है, और ओल्ड प्लेस पे आपके वॉल्यूम का येलो बॉक्स अभी तक बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इसे अभी भी वीक टू टॉप ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी भी उसे बुल रन में ही कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मुझे ध्यान में रखनी होगी, वो है गेम अप परसेंटेज। अगर 23,350 के कॉल साइड की ओआई का परसेंटेज अगर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो गेम अप परसेंटेज वहां पे रेजिस्टेंस को बियरिश करेगा। और ये सेम चीज मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप और व्हाट्सएप की कम्युनिटी के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक इन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो इनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 316, 310, 306, और अब क्या हुआ, आपका जो वॉल्यूम था वो भी नीचे के साइड में चला गया। अभी भी ये जो रेजिस्टेंस है ये है तो वीक टू टॉप, और सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, बुल रन का माहौल बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये वीक टू टॉप की परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए गेम ऑफ परसेंटेज रेजिस्टेंस को बियरिश करने की कोशिश कर रही है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। लाइव मार्केट में भी मैंने आप लोगों को इस चीज का अपडेट दिया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 23,310 पे कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पे इसकी परसेंटेज जो है डिक्रीज होते चल रही है, 78, 77, 74, 303 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 76%, 75%, 316, 309, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप से स्ट्रांग हो गया। यानी कि अब रेजिस्टेंस के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो कि रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर है। तो रेजिस्टेंस के अंदर आपके बेरिश प्रेशर है, और सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। देखा जाए तो ये है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 9। सिनेरियो नंबर 9 में अगर आपको ट्रेड करना है तो सेफ प्लेस क्या होगी, तो सेफ प्लेस जो मैं डिसाइड करता हूँ वो होती है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर। सर के अकॉर्डिंग ये रेंज थोड़ी सी अलग है, बट हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो भी है थ्योरी सर की है, सब कुछ है, बट हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या हम अपने पैसों को ट्रेड में लगाते हैं, तो हमें जो अपना एक्सपीरियंस है वो हमें इस्तेमाल करना होता है। इसलिए मैं यहाँ पे सिक्योर ट्रेड मानता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की, जो कि आज के पूरे ही दिन में हमें लेवल नहीं मिला है। पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि एक ऐसा लेवल है जहां पे अब तक बाजार नहीं गया है, और पहली बार बाजार वहां पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर पहली बार बाजार वहां पे जाता है तो वहां से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिलहाल 313, 311, 314, 315 बाजार इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। टाइम हो रहा है 10:24, 25 मिनट, 26 मिनट। सपोर्ट अपनी जगह पे अभी स्ट्रांग है, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके आया है, और अपनी ही प्लेस पे सपोर्ट जो है स्ट्रांग है। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,310 पे। टाइम हो गया 10:38, 312, 313, 315, 312, इसी तरीके से बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। डेटा को कर लेते हैं प्ले। 10:45 का डेटा है। 10:46, 47, 48, 299 तक बाजार गया। सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हो गया है, सपोर्ट बॉटम टू टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हुआ है, और ये बाजार पहुंच गया लमसम आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया था, बाजार उस लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर रिस्क ले सकते हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो आप इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे जो लो देखा था वो कुछ 385 के आसपास का हम लोगों ने लो देखा था। यानी बाजार जो है यहाँ पे कहीं बाजार पहुंचा था, जो कि हम लोगों ने देखा। टाइम कितना हो रहा है 11:09, तो 11:05 वाली कैंडल होगी ये। 11:05 की कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं बनती हुई नजर आ रही है। पर हम लोगों ने यहाँ पे एक लो को देखा, तो यहाँ से हम ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और ये हमारी डे की फर्स्ट ट्रेड होगी, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक डाइवर्जन का रिस्क ले रहा हूँ। बाजार यहाँ तक आ सकता है, बाजार का जो बॉटम है वो यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बेयरिश प्रेशर रख रहा है।
तो बाजार यहाँ तक आ सकता है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट के अंदर भी बुलिश प्रेशर है, इसलिए सपोर्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि बाजार को यहाँ तक ना आने दे। इस तरीके को सोच के, इस रिस्क को समझ के हम लोग यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। अगर बाजार यहाँ आया तो हमें एवरेज करना पड़ सकता है, इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेड को इनिशिएट किया। ये ट्रेड है 10:50 और 55 मिनट के बीच की ये ट्रेड है जिसे हमने इनिशिएट किया, और उसके बाद देखते हैं आगे और क्या चीजें देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे हमें कुछ और भी परसेंटेज नजर आती है, जैसे यहाँ पे 73% हो चुकी है, अभी भी ये परसेंटेज डिक्रीज हुई है, बट फिर भी हो सकता है कि परसेंटेज फिर से इंक्रीज हो जाए। साथ में यहाँ पे कहीं और कोई परसेंटेज जो है हमें नजर नहीं आती है। तो अगर यहाँ पे कोई और परसेंटेज नजर नहीं आती है तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की परसेंटेज से हम लोग ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बाजार फिर से बुलिश या रेजिस्टेंस जो है वो फिर से बुलिश होगा या नहीं। सेम उसी तरीके से सपोर्ट साइड में अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट में भी यहाँ से तो नीचे बुलिश होने का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ से इस साइड में मतलब टॉप के साइड में बुलिश होने का कोई सवाल नहीं है। पर यहाँ पे एक परसेंटेज जो 71% है, मे भी हो सकता है कि सपोर्ट यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए। अगर सपोर्ट यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि बाजार का जो बुल रन जो हम देख रहे थे, जो कि पहले बाजार का सिनेरियो बुल रन में था, फिर बाजार सिनेरियो नंबर 9 में आया, और अब वो बाजार ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग होकर बियरिश है और आपका सपोर्ट नया वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको ब्लड बाथ देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए हम लोग खुसूसन खास तौर पे हम लोग ये वाली स्ट्राइक प्राइस का ध्यान रखेंगे 23,250 के पुट साइड के वॉल्यूम्स का। ठीक है, बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बाजार हमारे कॉस्ट के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है और उसकी परसेंटेज इंक्रीज होते हुए चल रही है 73%, 74%, है ना। इस तरीके से बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के, क्योंकि सिनेरियो में बदलाव हो सकते हैं, उन चीजों को समझते हुए अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कॉस्ट टू कॉस्ट कट करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका एग्जिट प्लान बिल्कुल ही सही होगा, उसमें कोई भी हर्ज वाली बात नहीं है अगर आपने वहां पे एग्जिट कर दिया तो। दूसरी एक चीज ये होती है कि मैं यहाँ पे पहुंचते हुए भी मैं अपने पोजीशंस को होल्ड करूंगा। ये हो गया वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है, मैं अब भी अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकता हूँ कुछ और भी चीजों को देखते हुए। जैसे अगर मैं देख लूँ 2.0 को, तो मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे 23,250 पे 2.0 में क्या बताता है कि ओआई चेंज यहाँ पे 2,17,000 है, उसके मुकाबले यहाँ पे सिर्फ 1,13,000 है, ऑलमोस्ट 50%। और अगर मैं उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे देखूंगा तो 1,67,000, जो कि यहाँ पे देखूं तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 है ना। तो 2.0 यहाँ पे हमें ट्रेड में होल्ड करने की परमिशन देता है। साथ ही साथ में यहाँ पे OI 74% है, तो मैं भी OI भी यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऑप्शन चेन के अंदर नजर आती हैं। ऑप्शन चेन सिर्फ और सिर्फ वीक टुवर्ड टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम देखने से नहीं चलता। ऑप्शन चेन के अंदर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको मिक्स करना पड़ता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, चलिए डेटा को प्ले करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वीकनेस आ गई इसकी भी, तो यानी कहीं ना तो कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है कि बाजार 23,260 के आसपास में जाकर सेंट्रलाइज होने की कोशिश करे। और कमाल की बात तो ये थी कि ये वाला जो रिस्क था, इस रिस्क को हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे डिसाइड किया कि बाजार यहाँ से नीचे एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे। अगर इस रिस्क के बारे में हमने नहीं सोचा होता तो शायद हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते। अब कमाल की बात यहाँ पे ये भी होगी कि ये तो है ब्लड बाथ, तो इस ब्लड बाथ में तो हमें बॉटम का पता नहीं होगा। अगर ब्लड बाथ है तो हमें बॉटम का पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना आपका, वो वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है, वो वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है। तो ऐसा जो ब्लड बाथ होता है ये बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड में होता है। और यहाँ पे किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर आज के दिन का बॉटम अभी क्या नजर आ रहा है, तो मैंने उन्हें कहा था कि बॉटम नजर आ रहा है 23,200 पुट साइड। ये लेवल मैंने क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे खड़ी थी सबसे बड़ी OI चेन, जबकि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ में नजर आ रही थी कि शायद बाजार का बॉटम जो होगा वो 23,250 का पुट साइड का डाइवर्जन होगा, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि लगा नहीं है। बट मैंने उन्हें यहाँ तक का मैंने बॉटम बताया क्योंकि मैं उस वक्त लाइव मार्केट को नहीं देख रहा था, मैं मार्केट से एग्जिट हो चुका था। तो यहाँ तक बताने का कारण ये था कि यहाँ पे OI खड़ी है। अगर बाजार यहाँ से नीचे फिसला भी, वैल्यूम ने बाजार को नहीं रोका, तो OI नीचे खड़े होके बाजार को रोकने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर कहीं रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है तो फिर हमें कहीं पे भी बॉटम का कोई भी पता नहीं चलता।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम यहाँ से हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बाजार इस वक्त जहां पे ट्रेड कर रहा है 23,301। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 23,306 टाइम कितना हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बाजार ने जो लो लगाया लगाया 23,272। क्या बाजार यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो सकता है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, अगर उसके ऊपर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा इतनी मेहनत करने का, है ना। चलिए, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,297। अगर आप चाहो तो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करके निकल सकते हो। बाजार आपको मौका दे रहा है कि अपनी पोजीशंस को छोड़ो और निकल जाओ। आपने 280 के आसपास अपने ट्रेड में एंट्री किया है और आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको बाजार निकलने का पूरा मौका दे रहा है, लेकिन 2.0 आपको सपोर्ट भी कर रहा है। 2.0 आपको कहता है कि अगर बाजार नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे बाजार को रोकेंगे। ऊपर जाना नहीं जाना वो डिपेंड्स करता है, बाजार के ऊपर है कि बाजार कहाँ पे जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर लगा रहा है और सपोर्ट बुलिश प्रेशर लगा रहा था। और अभी जस्ट सपोर्ट ने उस बुलिश प्रेशर को रिलीज किया और अब सपोर्ट भी बेयरिश प्रेशर में कन्वर्ट हो चुका है। 2.0 अब सिर्फ इकलौती चीज बची है जो आपको सपोर्ट कर रही है ट्रेड के अंदर। साथ ही साथ में यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे अगर ओवाई चेंज को, तो ये सारी ओवाई चेंज जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये ओवाई चेंज जो कि 1,10,000 बची है, इससे पहले ये कुछ 1,13-14,000 थी और ये 2,26,000 था, जो कि ये इंक्रीज होकर 2,55,000 हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना तो कहीं बुलिश प्रेशर ही नजर आ रहा है 2.0 के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहो तो ट्रेड को होल्ड कर सकते हो या फिर ट्रेड को एग्जिट करने का बाजार ने आपको मौका दिया है। वो बात अलग है कि आज बाजार ने स्टॉप लॉस नहीं दिया है, पूरा दिन टाइम पास करने के बाद में बाजार ने ले जाके फाइनली आपको टारगेट दे दिया, लेकिन ये बाजार आपको स्टॉप लॉस भी दे सकता था। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज है कि आप स्टॉप लॉस लोगे कैसे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, स्टॉप लॉस लेने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं खुद होता यहाँ पे अगर ट्रेड में, तो शायद मैं इसके परसेंटेज के ऊपर ध्यान देता। अगर इसकी परसेंटेज 85 ना अबव जाती तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाता, एक ग्रीन स्टॉप लॉस के साथ में मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाता। दूसरी चीज ये भी हो सकती थी कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ सोचता कि अगर बाजार एक डाइवर्जन नीचे चले जाता, जहां तक का रिस्क मैंने देखा था, और इस डाइवर्जन पे सबसे बड़ी ओआई चेंज खड़ी है और ओआई भी वहां पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो शायद कि मैं उस डाइवर्जन पे जाके ट्रेड को एवरेज करता और फिर एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करके मैं निकलता। डिपेंड्स करता है, उस टाइम की बात है कि उस टाइम पे आप क्या चीजें देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं फिलहाल इस टाइम की बात कर रहा हूँ जब बाजार में टाइम हो रहा है 12:03 हो रहा है दोपहर के, और बाजार कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 12:03। इस पर्टिकुलर कैंडल पे बाजार कहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ना। मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। इस समय के बाद आगे क्या होता है और चीजों को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे बाजार आगे चला। इसके परसेंटेज के ऊपर खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, 81% है। बाजार आगे चल रहा है। डेटा को प्ले कर देते हैं ताकि थोड़ा फास्ट फास्ट डेटा हमें देखने के लिए मिले। हर एक टिक को देखेंगे क्योंकि हर एक टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाजार के अंदर। परसेंटेज उसकी इंक्रीज हो रही है 82%, लेकिन बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रही है। 83% हो गई, 85%। देखिए परसेंटेज की स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, 84%, 85%। और इस बढ़ती हुई परसेंटेज को देखते हुए ये वो प्लेस थी जहां पे हमने अपने ट्रेड को एग्जिट किया। लेकिन यहाँ पे भी जब मैंने ट्रेड को एग्जिट किया तभी भी हमारे पास में एक कंफर्मेशन था कि बाजार अभी इससे नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ओआई चेंज तो आपकी पहले से यहाँ पे थी और ओआई भी आपकी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आ चुकी है ना। लेकिन क्योंकि अब ये ट्रेड कहीं ना तो कहीं हमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू गेम अप परसेंटेज 2.0 और गेम अप परसेंटेज का कॉम्बिनेशन था आज का बाजार। बहुत ही आराम से इस बाजार के अंदर आप प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते थे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर सकते थे। स्टॉप लॉस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जरूरत नहीं थी। मतलब रेड में स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं थी। ग्रीन स्टॉप लॉस तो मार्केट ने दिया, हमने भी ग्रीन स्टॉप लॉस लिया, हम भी निकल गए। 20 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिले स्पॉट में। प्रीमियम में जो भी मिला वो अलग बात है। तो स्पॉट में हमें यहाँ पे 20 पॉइंट मिला, हम निकल गए। सी टू सी मान लो हमारी एग्जिट हो गई है। यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस आपका बेरिश प्रेशर लगाया हुआ है और सपोर्ट में भी जो परसेंटेज है वो अब बेरिश ही है। सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम और वीक सपोर्ट जो है आपका वीक टुवर्ड बॉटम है और साथ ही साथ में अपनी परसेंटेज को इंक्रीज भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो गेम ऑफ परसेंटेज है वो तो टोटली ब्लड बात है।
गेम ऑफ परसेंटेज आपको कहती है कि बाजार ब्लड बाथ में है और वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, यानी कि ब्लड बाथ और ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लेना ज्यादा बेहतर है। और खास तौर पे तब जब वो ट्रेड आपको एक ग्रीन स्टॉप लॉस देने को तैयार है, तब यहाँ पे हमें ग्रीन स्टॉप लॉस मिला, हम यहाँ से एग्जिट कर गए। पर फिर भी यहाँ पे ये कंफर्मेशन थी कि बाजार इस डाइवर्जन से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बाजार -1 जाएगा। पर मैं जब यहां से यहां तक मैं आ चुका हूं, मुझे मेरा जो पोर्टफोलियो है, पीएनएल जो है, वो मुझे जब ग्रीन नजर आ रहा है, तो मैं क्यों यहां पे जाके एवरेज करने के बारे में सोचूं? बड़ा क्वेश्चन है। मैं क्यों यहाँ जाके एवरेज करने के बारे में सोचूं? इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अपने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। उसमें कोई बुराई नहीं है कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन को एग्जिट करने में। आपको आपके पास में आपका एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए हमेशा, और हमारे पास में हमारे एग्जिट प्लान्स रेडी थे, हमने वहां से एग्जिट कर दिए। उसके बाद में बाजार धड़ाधड़ ऊपर गया, जाने दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, बाजार कहीं पे भी जाए फिर हमें कोई परवाह नहीं होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसकी परसेंटेज देखिए वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हुई 84%। उसकी परसेंटेज को देखते रहिए, उसकी परसेंटेज बहुत बेहतरीन गेम कर रही थी 83%, और जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है 82%। लेकिन अब हम तो ट्रेड से एग्जिट कर चुके हैं ना, अब हमें वहां पे अफसोस करने की जरूरत नहीं, हम फिर से ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज हम देख रहे थे कि उसकी परसेंटेज अगर स्ट्रांग हो जाए, परसेंटेज अगर लेस देन 75 हो जाए और 23,300 की परसेंटेज 100% पूरी स्ट्रांग हो जाए, सपोर्ट आके यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए 23,300 पे, और हमें फिर से बाजार 23,300 के डाइवर्जन पे यानी 280 पे मिले, तो हम फिर से एक रिस्क लेके ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। सॉरी, पर बाजार उस लेवल पे नहीं आया और इसकी परसेंटेज डिक्रीज होते रही। परसेंटेज डिक्रीज होते 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 धीरे धीरे बाजार ऊपर जाते जाते बाजार ने हमें पूरा टारगेट भी दे दिया। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,225 पे, ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। टाइम हो रहा है 1:58, 2 बज रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे कहीं बाजार ट्रेड कर रहा है और ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। ये थी दिन की एक ही ट्रेड, जो कि सेफ तो थी, रिस्की थी, बट काइंड ऑफ सेफ थी आप कह सकते हो, और बेहतरीन ट्रेड थी। यहाँ पे हमें टारगेट मिला। अब सॉरी, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है और दोपहर में 2 बज चुके हैं, क्या अब अगर आपको कोई ट्रेड के अंदर एंट्री मिले तो आप ट्रेड में एंट्री करने के बारे में सोचोगे? नहीं सोचेंगे। मैं अगर रहूं तो मैं पर्सनली नहीं सोचता हूं, और इस टाइम तक मैं मार्केट में था भी नहीं, मैं निकल गया था। एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, उस ट्रेड को हमने जहां पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, फिर मैं वहां से पूरी तरीके से मार्केट से निकल गया। हालांकि इस टाइम पे भी मैं अपने सिस्टम पे नहीं था, अपने प्लेस पे नहीं था, मैंने मोबाइल पे ही ट्रेड लिया था और वो ट्रेड हमारी अच्छी खासी चल गई और हम वहां से एग्जिट कर गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें और क्या चीजें नजर आती हैं, देखते हैं देखते हैं। अब इसकी जो परसेंटेज है वो कहाँ गया डेटा, यहाँ से पहले कर लेते हैं प्ले। डेटा को यहाँ पे प्ले कर लिया और देखो, हाँ मैं ये चीज बता रहा था कि मार्केट में टाइम हो गया 2 बज रहा था जब हमने बात किया, यहाँ पे मार्केट पहुंची 2 बजे। रेजिस्टेंस आपका बेयरिश है, सपोर्ट आपका बेयरिश है, ब्लड बाथ का माहौल है, आप यहाँ से पुट के ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। टाइम आपको अलाउ कर रहा है क्योंकि अभी भी 2 बजे हैं, अभी तक 2:30 नहीं बजे हैं, आपको टाइम अलाउ कर रहा है। लेकिन एक्सपायरी वाला डे है तो लास्ट मोमेंट पे रिस्क ना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस चीज को सोचते हुए हम लोग यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करते, वरना ब्लड बाथ में आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। नॉर्मल डेज होते तो हम ट्रेड को इनिशिएट करते, लेकिन ये एक्सपायरी वाला डे है, हमें पता है कि अब यहाँ से प्रीमियम जो है डीके करना स्टार्ट कर देगा, और इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं बचता है, क्योंकि हम एलटीपी यूजर मैक्स टू मैक्स ट्रेड करेंगे 2:30 तक, और 2:30 का टाइम यहाँ पे हो चुका है। इसी के साथ में ये बाजार हमारे लिए क्लोज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो पोस्ट मार्केट की वीडियो है ये आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आती है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर की, जहां से आप LTP यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन करना है। आपको बीचों बीच में एक टैब दिखेगा कोर्सेज नाम का, उसको उस टैब के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको मनचाहा कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट आप अभी भी कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा लाइफ टाइम वाला कोर्स था उसकी वैलिडिटी अभी भी लाइफ टाइम के लिए ही अवेलेबल है। वैलिडिटी मैं चेंज नहीं कर पाया हूँ, बट आने वाले कुछ डेज में 10-15 दिनों में शायद हम लोग उस वैलिडिटी को चेंज कर लेंगे और वैलिडिटी चेंज होकर लाइफ टाइम से सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की हो जाएगी। तो जब तक की लाइफ टाइम की वैलिडिटी है उस चीज़ का आप फायदा उठाइए और वहाँ पे एनरोलमेंट कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।